स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग मियां नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती द्वारा लिखित इस पाठ के आगे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। जब लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से उनके वालिद के बारे में पूछा तो उनकी आंखों में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और जो पुराने चेहरे थे वो उनके सामने स्पष्ट होने लगे और उन्होंने बताया कि उनके वालिद का नाम मियां बरकत था, जो शाही नान बाई गढ़ैया वाले के नाम से मशहूर थे, और उनके दादा साहेब का नाम मियां कल्लन था, जो आला नान बाई के रूप में मशहूर थे। लेखिका के ये कहने पर कि उनकी दी गई कोई नसीहत बताइए, तो मियां ने कहा कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। जब दोबारा लेखिका ने कहा कि सीख के तौर पर अगर उन्होंने कुछ कहा हो तो वही बताएं, तो मियां का कहना था कि उस्ताद के यहाँ जब बच्चा सीखने जाता है तो उस्ताद कहता है अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। वह बे कहता है तो बच्चा भी वही कहता है। जिम कहने पर उसी को दोहराता है। एक पढ़ाई तो ऐसी होती है जिसमें शब्द दोहराता है बच्चा और इस प्रकार सीखता है, और दूसरी पढ़ाई इस प्रकार की होती है कि मान लीजिए कि बच्चा मदरसे में भेजा गया, न कच्ची में बैठा, न पक्की में बैठा, न दूसरी में बैठा, सीधे तीसरी में जा बैठा। तो जो बच्चा प्रारंभिक शिक्षा नहीं लेगा उसे आगे की कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी और वो उसके लिए कठिन होती जाएगी, क्योंकि उसने उन 2-3 जमातों को छोड़ दिया है। मियां ने कहना शुरू किया कि हमने जब नानबाई का काम सीखा तो सबसे पहले बर्तन धोना सीखा, भट्टी बनाना सीखा, भट्टी को आंच देना सीखा, और तब जाके हमने नानबाई का हुनर सीखा। सीधे सीधे नानबाई का हुनर हमने नहीं सीख लिया। उनके अनुसार तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है, और बड़े अनुभवी अंदाज में उन्होंने सिर हिलाया। इस पैराग्राफ में जो प्रमुख बिंदु आ रहे हैं वो इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं कि मियां नसीरुद्दीन के पिता यानी वालिद साहब और दादा का नाम क्या था। तो मियां नसीरुद्दीन के पिता का नाम मियां बरकत था, जो शाही नानबाई गढ़ाया वाले के नाम से मशहूर थे, और इनके दादा का नाम मियां कल्लन था, जो आला नानबाई के नाम से जाने जाते थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिखाई दे रहा है कि तालीम की तालीम का क्या तात्पर्य है। तालीम की तालीम का आशय यह है कि मियां नसीरुद्दीन के अनुसार इल्म या हुनर मंत्र फूंकने से नहीं आ जाता, उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है और लगन से सीखना पड़ता है। जिस प्रकार कोई बच्चा शिक्षा पाने के लिए सीधे तीसरी में बैठ जाए तो उसकी शिक्षा अधूरी रहती है। इसके लिए उसे प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।